इंदौर की चमकती सराफा बाजार अब राजनीति की चकाचौंध में घिरती जा रही है। जहां कभी सिर्फ जेवरों की चर्चा होती थी, अब वहां चौपाटी के चटपटे स्वाद और व्यापारियों के विवाद की चर्चा जोरों पर है। सवाल उठता है, स्वाद बचेगा या परंपरा? इंदौर की शान सराफा चौपाटी रात को सजने वाला यह स्वाद का मेला अब विवादों में है। चाट चौपाटी, पकौड़ी और जलेबी के बीच अब राजनीतिक तड़का भी लग चुका है। लेकिन मामला तब और तुल पकड़ गया जब महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इस पूरे विवाद में एक तरफा फैसला सुनाया, जिससे व्यापारी नाराज हो गए। दरअसल महापौर ने कहा कि 80 दुकानदारों के लिए 2000 व्यापारियों की नहीं सुनी चाहिए। आइए सुनते हैं। देखिए, इंदौर नगर निगम ने जांच समिति और लंबे डिस्कशन, लंबी चर्चा और सभी के सुझाव लेने के बाद ये निर्णय पारित किया था, ये प्रस्ताव पारित किया था कि सराफा चौपाटी सराफा के नाम से विश्व प्रसिद्ध है, इंदौर की धरोहर है, इंदौर की पहचान है। इसलिए वो सराफा की नियत गलियों में लगे और परंपरागत व्यंजनों के साथ परंपरा और धरोहर का संदेश देते हुए सुरक्षित और स्वच्छ भाव से लगे। और इसको करने के लिए, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए एमआईसी ने कमिश्नर को अधिकृत किया है। उसके एग्जीक्यूशन में सराफा के सोना चांदी व्यापारियों के भी हित प्रभावित ना हो और सराफा की दुकान में चौपाटी लगाने वाले दुकानदारों के भी लिए क्या दिशा निर्देश हों, उस पर चर्चा करने के लिए हमने दोनों पक्ष को बुलाया था। दोनों पक्ष के अलग अलग अपने जो सुझाव थे वो हमने सुने हैं। उस आधार पर कितनी परंपरागत दुकान होंगी, आने का समय क्या होगा, जाने का समय क्या होगा, साफ सफाई और उसको सुंदर बनाने के लिए क्या प्रयास करने हैं, अब हम उसको तय करके उसको लागू करेंगे। लेकिन एक बात एकदम स्पष्ट है जिसपे कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये इंदौर की परंपरा और धरोहर है। स्वाद की राजधानी बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये अच्छे से और विशेष रूप से यहाँ देश दुनिया से आने वाले लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर अनुशासनात्मक ढंग से ये चले, परंपरा कायम रहे, लोग आते रहें, उसकी हम व्यवस्था करेंगे। दरअसल सराफा चौपाटी पर 80 पारंपरिक दुकानदारों और नए व्यापारियों के बीच खिंच गई है एक लंबी रेखा। सराफा व्यापारी संघ चाहता है कि सिर्फ वही 80 दुकानदार रहे जो वर्षों से यहाँ कारोबार कर रहे हैं, बाकी को हटाने की मांग हो रही है। इसी के चलते हमारी टीम सराफा मार्केट पहुंची, जहां व्यापारी और आम जनता से बात की तो कई चीजें सामने आई। आप भी देखिए। आज राजीव टाइम्स की टीम सराफा में जायजा लेने पहुंची है कि जो विवाद चल रहा है सराफा व्यापारी और सराफा चौपाटी वालों का, उस पे क्या सही है और क्या गलत है, उसका हम आपको जनता से बात करके बताएंगे। नहीं, ये बहुत ही आइकॉनिक प्लेस है, तो बंद नहीं होना चाहिए। जैसे हम यूके रहते हैं तो कई लोग इसके बारे में बात करते हैं और इंदौर की पहचान है, तो मेरे ख्याल से ये बंद नहीं होना चाहिए। आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं, हटाना नहीं, अच्छा लग रहा। हम तो फर्स्ट बार आए हैं भैया। आप फर्स्ट टाइम बाहर राजस्थान से। हाँ। राजस्थान से आप चौपाटी को रहना चाहिए यहाँ पर? रहना चाहिए। फिर जो नाइट लाइफ है, फूड का, वो फूडीज जो होते हैं उनका मेन यही है, तो फिर बंद करोगे तो वो कहाँ जाएंगे। एग्जैक्टली इंदौर की पहचान में हम लोग आए चेन्नई से, हमको यही कहा गया है कि सराफा बाजार जाओ, बहुत फेमस है खाने के लिए, तो आते इधर आए हम लोग। आम जनता से बातचीत करने के बाद हमें पता चला कि सभी का यही कहना है, जो मिले जुलाई आंसर आया है सभी का, कि सराफा चौपाटी यहाँ रहना चाहिए क्योंकि ये सराफा इंदौर की शान है और यही इसकी पहचान है। राजवाड़ा क्षेत्र के बाजार में अब देर रात तक चहल पहल रहेगी। सराफा व्यापारियों के साथ आते हुए क्षेत्र के अन्य बाजारों ने भी रात 10 बजे तक दुकानें खुली रखने की घोषणा कर दी है। 1 सितंबर से इस पर अमल होगा। राजवाड़ा क्षेत्र के व्यापारियों ने इस मुद्दे पर चर्चा के बाद अपने सदस्य व्यापारियों के लिए सूचना जारी कर दी। व्यापारी एसोसिएशनों द्वारा जारी किए गए सर्कुलर में त्योहार और क्षेत्र के व्यापार को बढ़ाने को निर्णय का कारण बताया है। हालांकि असल कारण फुटपाथ व दुकानों के सामने कब्जे रोकना माना जा रहा है। हमने अपने पक्ष रखे, जो 35 सालों से जो चौपाटी चली जा रही है वो परंपरागत जो है चौपाटी वो अलग ही रहे हमेशा की तरह। क्या कुछ तय हुआ है बैठक? अब ये तय हुआ है कि महापौर साहब ने निर्णय लिया है कि चौपाटी जहाँ थी वहीं रहेगी। वो जो पारंपरिक व्यंजन है, वो जो पारंपरिक चले आ रहा है, वो वही वहां पर रहेगा। उन्हें कोई नए दुकानों का नाम भी नहीं बोला, नंबर आप जागत करके पूरा
उन्हें कमिश्नर साहब को नोटिस दिया है, वो बोला है क्योंकि आप पूरा उसको जांच करिए और जो वहाँ पारंपरिक रहेगी दुकान वही रहेगी। आपको नहीं लगता कि जो वहाँ पर जो दुकानें लगती हैं उन पर भी किसी तरह का कंट्रोल होना चाहिए? क्योंकि और हमारे व्यापारी हमसे कह रहा है कि सराफे में हमसे बहुत बदतमीजी से बात करते हैं, चौपाटी वाले गाली गलौज करते हैं। रात को जो असामाजिक तत्व वगैरह जो आते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग और जो गुंडागिर्दी करते हैं और कई विशेष समुदाय के लोग भी आ रहे हैं, तो कल से कोई भयानक हादसा हो गया। क्योंकि हमारा सराफा सोने चांदी की जेवर बनाने का धंधा है और वो गैस की टंकी वगैरह यूज भी होता है, ये भी कर रहे हैं। कल से भयानक हादसा होता है तो इसके जिम्मेदार कौन रहेगा ये मुझे नहीं मालूम है। बाकी हम तो सुरक्षा की दृष्टि से इसी जगह जाए जहाँ की सब उपकरण हो, फायर ब्रिगेड हो। अब सकड़ी गली सराफा, फायर ब्रिगेड के आदमी नहीं चल पा रहा तो फायर ब्रिगेड कहाँ से जाएगा। सोनी ने प्रशासन को सराफा चौपाटी के लिए विकल्प बताए हैं। ये है रिवर साइड रोड, पोद्दार प्लाजा, गांधी हॉल, हरसिद्धि मेन रोड। चौपाटी को इन स्थानों में से किसी पर शिफ्ट किया जा सकता है। जो व्यक्ति यहाँ खाने आता है वो वहां भी खाने जा सकता है। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जाएंगे। असामाजिक तत्वों के कारण सराफा का नाम बदनाम हो रहा है और हमें ठेस पहुंच रही है। फास्ट फूड की दुकानें ज्यादा है, परंपरागत व्यंजन खत्म हो गए। सूत्रों ने बताया कि सराफा का यह विवाद प्रदेश भाजपा तक पहुंच गया है। वहां से मामले की पूरी जानकारी मांगी गई है। माना जा रहा है कि आजकल में जनप्रतिनिधियों से ये विवाद निपटाने के लिए कहा जाएगा। सर वैसे तो ये ट्रेडिशन है, सालों से लगता आ रहा है। पहले काफ़ी छोटा था, अब काफ़ी बड़ा मार्केट हो गया है। पहले कुछ ही शॉप से अब काफ़ी सारी दुकानें आ गई हैं। थोड़ा सिस्टमैटिकली मैनेज करा जाए तो बेहतर है, हटाया ना जाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि ये तो एक इंदौर की पहचान है सराफा, दूर दूर तक लोग पहचानते हैं, दूर जानते हैं। देखिए आई थिंक सराफा जो है यहाँ पे एक इंदौर का एक मार्क है कि सराफा बहुत फेमस है इंदौर के लिए। तो आई डोंट थिंक सो कि सराफा को बंद करना चाहिए। हम चाहते ज़रूर इधर कुछ रूल्स अप्लाई कर दिए जाए, कुछ और भी चीज़ें यहाँ पर अप्लाई कर दी जाए ताकि सेफ्टी बनी रहे और जो व्यापारी लोग चाहते हैं उनकी भी एक तरीके से बात मानी जाए। तो सराफा बंद नहीं होना चाहिए। इंदौर की पहचान है सराफा, सराफा बंद नहीं होना चाहिए। तो सवाल अब यही है, क्या सराफा की पहचान उसकी पारंपरिक दुकानें हैं या बदलते समय के साथ उसका स्वाद भी? क्या महापौर का फैसला सभी के हक में है या फिर नए विवादों की शुरुआत है? जवाब वक्त देगा। लेकिन फिलहाल सराफा में सियासत की गर्मी जरूर बढ़ गई है और इस पूरे मामले पर पल पल की खबर के लिए आने वाले समय में इस पर क्या फैसला आता है, सराफा चौपाटी रहती है या नहीं, इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।